आज की हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो बच्चों के साथ पढ़ेंगे। वे अपने धर्मियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दाहिनी ओर सुन कर उनका उद्धार करता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। प्रभु महान और स्तुति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक सुंदर समय देने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते खुदा कि आपने फिर से एक और बार प्रभु हम सब पे अपना अनुग्रह किया है कि खुदा आज के सुंदर समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु, आपकी महिमा कर सके प्रभु ये जीवन से प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जितने भी आपके दास दास या सेवक लोग प्रभु जी इस मीटिंग में ज्वाइन होते प्रभु, आज के दिन सेम ना लेने पाए प्रभु, उनका जीवन प्रभु जी ग्रोथ करने पाए प्रभु जी, तुझे भाने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते प्रभु। हाँ प्रभु जी, आगे के समय को प्रभु आप लीड कीजिए प्रभु, ऐसी दुआ करते पिता। आज का जो वर्शिप है, आज की जो आराधना प्रभु, आज का जो वचन प्रभु जी, हमारा बैठना प्रभु, हमारा सुनना प्रभु जी, सब कुछ प्रभु आपको भाने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आगे के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी परमेश्वर नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते हैं प्रभु। विश्वास करते खुदा कि इस मिनिस्ट्री को आपने ब्लेस किया है प्रभु, आपको धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अब इस समय है आराधना का, वर्शिप का। हमारे बीच में आराधना करने के लिए हमारे बीच में ब्रदर स्ट्राइक राडो है, वो आज के आराधना में है हमारे साथ अगुवाई करेंगे। और आइए हम सब मिलके प्रभु के दास का, भाई का स्वागत करेंगे कि जो आराधना होती है वो हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ती है, यानी क्या शांति हो या बीमारी हो या किसी प्रकार की हो, जब एक मन होके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो आराधना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलके प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के बेटे के लिए, उनको धन्यवाद के लिए, उनके स्वागत के लिए एक जोरदार तालियों के साथ का स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब आपका वेट कर रहे हैं आपकी आराधना का, और हम विश्वास करते हैं जब आप आराधना करोगे हम सब प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। तो आगे के समय में आप लीड कीजिए और मैं आगे का समय आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह करी दया करी एई सुंदर समय देई अछंती। एही प्रातः समय रे तांकरी आराधना प्रशंसा करिबा पाए तेणु करी प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए। तत्संगे संगे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को मध्य धन्यवाद दिए। आउ सेही मिनिस्ट्री रो प्रतिष्ठाता एवं एही जो माध्यम रे जो प्रभु को दास आमान को कढ़ाई के आणुछन तांको मध्य धन्यवाद दिए जे सुंदर सुजोग मते देले एही प्रातः समय रे प्रभुंकर आराधना प्रशंसा करिबा पाए धन्यवाद दिए। एवं तत्संगे संगे आजिर प्रभुंकर दासी जे कि परिचालना करूछंती तांको मते धन्यवाद दिए, कारण मते सुंदर सुजोग देई अछंती। आउ आजिर ए प्रातः समय रे जेते सब आमाने जड़ित होई अछि समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे एही नूतन वर्षर नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसंता माने इस समय रे प्रभुंकर आराधना प्रशंसा करिबा को जिबा, कारण प्रभु आमान को एक नूतन दिन देखाई अछंती, एक सुंदर जीवन दे अछंती, नुआ जीवन दे अछंती। तेणु आमानकर कर्तव्य होउची तांकरी प्रशंसा आराधना करिबा। समस्त कहिबा कि हालेलुया, प्रभु को नाम धन्य हो। एई समय रे प्रभुंकर वाक्य कहे, हे सकल देश तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर, आराधना कर, धन्यवाद कर, कारण से आमान को कौन करी अछंती, सृष्टि करी अछंती, निर्माण करी अछंती।
तांकर दया अनंत काल स्थायी, तांकर सत्यता अनंत काल स्थायी, तांकर करुणा अनंत काल स्थायी। तेणु आसंत इस समय आम प्रभुंकर प्रशंसा करबा, आराधना करबा गोटे गीत माध्यम रे एवं तांकर निकटवर्ती हेबा। समस्त को जनाशुना गीतटी आम गाइबा, समस्ते करताली देबा एवं प्रभुंकर महिमा करबा। प्रभु करुणा रे आश्रय करी, तांको विधि सबु हृदय आचरी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी। प्रभु करुणा रे आश्रय करी, एहि जगत देव नाही तो मने सुख शांति किछि तो, एहि जगत देव नाही तो मने सुख शांति किछि तो, नहीं मृत्यु झरा जिसु पासे भरा, नहीं मृत्यु झरा जिसु पासे भरा, अनंत जीवन धारी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, तांका विधि सब हृदय आचरी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, हृद वेदना चिंता भावना प्रलोभन परिज्ञान, हृद वेदना चिंता भावना प्रलोभन परिज्ञान, हुई प्रबल हेबी मु सबल, हुई प्रबल हेबी मु सबल, प्रियतम बुकु आवरी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, तांका विधि सब हृदय आचरी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, केड़े उत्तम मो प्रियतम जानती मो समस्या मन, हालेलुया। केड़े उत्तम मो प्रियतम जानती मो समस्या मन, महत आश्रय निकट सहाय, महत आश्रय निकट सहाय, संकटे रखिबे आवरी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, तांका विधि सब हृदय आचरी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी, लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे, महामावती जड़े जेमिति शेष है बजाए झटकी, महामावती जड़े जेमिति शेष है बजाए झटकी, मो सारा जीवन गौरव कारण, मो सारा जीवन गौरव कारण, चली जीवी नाम सुमरी। प्रभु करुणा रे आश्रय करे,
तांका विधि सब हृदय चरे लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे प्रभु नाम धन्य हो प्रभु तांकरी करुणा दया सकाशु आज आम को सुंदर अवकाश देले सुंदर सुजोग देले यही गीत कुहे जे आओ केड़े उत्तम मो प्रियतम जानती मो समस्या मान प्रभु से महान परमेश्वर अटंती से सत्य परमेश्वर अटंती तेणु करी से आमानकर समस्त समस्या समस्त विपद समस्त संकट को से जानती तेणु से उत्तम बोली यही गीत रचक एठारे से प्रकाश करुछंती तेणु प्रभु को नाम धन्य हो से आमानकर समस्त विषय को से निरीक्षण करिबा परमेश्वर देखिबा परमेश्वर एवं सही अनुसारे से आमान को समस्त प्रकार विपद आपद समस्या रु उद्धार करिबा परमेश्वर तेणु आसंतु इस समय पुनर्बार प्रभुंकर प्रशंसा करिबा आराधना करिबा ए सुंदर समय पाए ए सुंदर दिन पाए ए सुंदर प्रात समय पाए आसंतु पुनर्बार आ गुटे गीत गान करिबा प्रभुंकर आराधना करिबा प्रशंसा करिबा हे जीसु हे प्रभु हे जीसु आमने समस्त करताली देवा प्रभुंकर महिमा करिबा हे प्रभु आसीचु तुम पाद तले दर्शन दियो थारे दर्शन दियो थारे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीचु तुम पाद तले दर्शन दियो थारे दर्शन दियो थारे एही जगतर अंधकार पथे सरुतिली मो पापरे एही जगतर अंधकार पथे सरुतिली मो पापरे सुनी जीसु नाम दिए परित्राण सुनी जीसु नाम दिए परित्राण प्रभु आशीष तुम चरणे सुनी जीसु नाम दिए परित्राण सुनी जीसु नाम दिए परित्राण प्रभु आशीष तुम चरणे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीचु तुम पाद तले दर्शन दियो थारे दर्शन दियो थारे सुनिली मो बाणी क्रूसर कहानी मो पाई देल जीवन हालेलुया सुनिली मो बाणी क्रूसर कहानी मो पाई देल जीवन मोर पाप नहीं तुम रक्ते धई मोर पाप नहीं तुम रक्ते धई प्रभु परमते नूतन मोर पाप नहीं तुम रक्ते धई मोर पाप नहीं तुम रक्ते धई प्रभु परमते नूतन हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीचु तुम पाद तले दर्शन दियो
ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଥରେ ତୁମେ ମୋ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ମୋ ପାଳକ ଦେଇଛ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ମୋ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ମୋ ପାଳକ ଦେଇଛ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନାମ ଗାଏ ସଦା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତୁମ ନାମ ଗାଏ ସଦା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଯୀଶୁ ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନେ ତୁମ ନାମ ଗାଏ ସଦା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତୁମ নাম গায়ে সদা আনন্দ পায়ে যিশু হামু চাহে জীবনে হে যিশু হে প্রভু হে যিশু হে প্রভু আসিছু তুম পাদ তলে দর্শন দিয় ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଓ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ କୋଡ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଏ ପ୍ରାତ ସମୟରେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗତ ରାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୟରେ এই সময় আমি সমস্ত প্রভুঙ্কর আরাধনা করু প্রশংসা করো নিজ নিজের পাপকু নিজ নিজের অপরাধকু তাঙ্ক নিকটরে সমর্পণ করো কারণ সে আমানଙ୍କର পাপ অপরাধ ক্ষমা করিবারে সে একমাত্র প্রশংসনীয় পরমেশ্বর সে সত্য পরমেশ্বর তেণু আসন্তু এই সময় আমি প্রার্থনা করিবা আরাধনা করিবা প্রভু আমানଙ୍କୁ সুন্দর সুযোগ ଦେଇଥିବା সগসু প্রভু আমরা ধন্যবাদ দউଛୁ মই প্রশংসা করুଛୁ তুমরি আরাধনা করুଛୁ প্রভু সত্য প্রভু তুমি পরমেশ্বর অট সত্যরে প্রভু তুমি জীবিত মানଙ୍କର পরমেশ্বর অট ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିପାରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ସକାଶେ ନୁହେଁ ଏହା ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ନୁହେଁ ଏହା ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସକାଶେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ତୁମର ଦୟା କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନେ এই ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ এই সময় প্রভু এই সুযোগକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରି ନଥିବେ ପ୍ରଭୁ କେହି ତ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଥିବେ କେହି ତ ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବେ ପ୍ରଭୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ সেই ପ୍ରକାର ତୁମେ କରିନାହ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଲ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପବିତ୍ର ହେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା ତଥାପି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପୀ ହେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଶୁଚି ହେଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ এই ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର সকল ପାପ ଅପରାଧ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ତୁମେ କ୍ଷମା ନ ଦେଲେ କିଏ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବ ତୁମେ ଯଦି ରାଗିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ବି ଭୁଲ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଏହା ଯେପରି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେପରି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯେତେ ଏଠାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ এই ସମୟରେ ତୁମର ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର ଏହି ଆରାଧନା ଏହି ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆରାଧନା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତାର ଆରାଧନା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୟାର ଆରାଧନା ହଉ ପ୍ରେମର ଆରାଧନା ହଉ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବୁ
ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମ ହୃଦୟ ରୂପକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମ ତୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଅଛ ଆଜି ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମସ୍ତକରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତୃପ୍ତ କରାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତ ଆମେନ आमीन आमीन धन्यवाद आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के दास के लिए धन्यवाद के लिए ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एक सुंदर आराधना के साथ हमारे बीच में उपस्थित हुए और हम विश्वास करते हैं आराधना हमें परमेश्वर के करीब लाने में एक मदद करता है। आराधना होती है जिसके द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। हम सब ने विश्वास किया है और हम सब विश्वास भी करते हैं कि हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। और आपको भी मैं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ आने वाले दिनों में ऐसे ही लीडिंग के माध्यम से, वचन के माध्यम से, आराधना के माध्यम से आप आइए हमारे बीच में और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने आपको एक सुंदर वॉइस दिया है, प्रभु आपने बहुत ऐसे ब्लेस किया है और हमारी आशा है प्रार्थना के आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और भी ऐसे इस्तेमाल करे। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी समय है वचन का और कुछ हम विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे बीच में राजेश प्रधान सर हैं। प्रेज लॉर्ड सर। राजेश सर सुन पा रहे हो मुझे? प्रेज लॉर्ड सर। ठीक है, शायद वो किसी प्रॉब्लम से नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ दीदी प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। सर आप प्रार्थना कीजिए, कुछ विषय को मैं आपके पास देती हूँ, आप थोड़ा नोट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जितने भी पास्टर्स लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अब 2024 में उन्होंने अपने जीवन में एक फैसला लिया होगा कि मैं इस जगह पे मुझे सुसमाचार सुनाना है, यहाँ पर बेदारी लेकर आना है, यहाँ मुझे प्रार्थना का जीवन मजबूत करना है। जहाँ जहाँ प्रभु के दास जाते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर जाए, सुरक्षित लेकर जाए। और ये 2024 में परमेश्वर के वचन की बेदारी आने पाए। बहुत जगह ऐसे हैं अभी सुसमाचार नहीं सुना है, यदि हम भी कहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए, ऐसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास जहां पर जाते हैं, इवांजलिस्ट को, प्रभु के दास ये जो भी परमेश्वर का वचन लेकर जाते हैं, सुरक्षित जाए और सुरक्षित वो आने पाए, वहां पर परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करके आने पाए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे जितने भी इस रियल मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं, परिवार के सदस्य हैं, प्रभु उनको आशीष करे, ब्लेस करे, उनकी जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि जो आज का वचन है, जो वचन जो हमारे बीच में आ रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज का जो वचन है हमारे जीवन से बातें करने पाए और सभी लोग ध्यान से सुनने पाए वचन को। और प्रार्थना करेंगे जो आज हमारे बीच में भाई स्टाइल ने जो सुंदर आराधना हमारे बीच में की है, प्रभु आने वाले दिनों में उन्हें भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, उनकी सेवा के लिए, उनके परिवार की जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे जितने भी जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विरोधी होते हैं जिनके जवाब देना कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है। परमेश्वर अपने दास दासियों को बुद्धि और ज्ञान से तृप्त करे, जब भी कोई सवाल करे उसका जवाब पवित्र आत्मा से भरकर उनको देने पाए, ताकि उनको हर बात तक आए, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। सच्चाई को उनके सामने प्रकट कर सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर उनको। तो इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं कुछ समय पीटर सर को मैं वो देती हूँ, अगर आपके पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ अनाउंसमेंट है तो आप प्रधान सर को आप बता सकते हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आ प्रार्थनार विषय जे बहुत सुंदर भाव में परिचालना करुछंती मेरी पाउल सिस्टर, तांको पाई, तांको परिवार पाई बहुत सुंदर भाव में वर्शिप करथिले। आमनकर प्रिय भाई आ इस्राएल कराड़, तांको पाई, तांको भविष्यत पाई, तांको परिवार पाई, बाक्य नि आसुथिबा प्रभुको दासनको पाई आ मेरी पाउल सिस्टर जहाँ कहिछंती से विषय निकि प्रार्थना करिवे। आ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु
सारण ऑनलाइन म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल आम आरंभ होइछि एडमिशन चली बहुत लोग जोगाजोग करुछंती जेपरि कि से माने फॉर्म गुडी को पूर्ण करिकि पठेइबे फॉर्म पठा जाइछि ग्रुप मान को छोड़ा जाइछि फॉर्म को प्रिंट आउट करिवे बाहर करिवे प्रिंट आउट करिवे फॉर्म को लेखिबे लेखि सारला परे फॉर्म को फोटो उठेबे बा स्कैन करिवे आ व्हाट्सएप रे छाडिबे आमनकर फेब्रुआरी 1 तारिख रु क्लास आरंभ हेबो या होछि 6 मासिया कोर्स 6 मासरे आ सप्ताह को गोटे दिन गोटे घंटा आमनकर क्लास रहिबो आ जे क्लास नेबे टीचर रहिबे आमनकर उटी तमिलनाडु आ से सार को पाए मदद माने प्रार्थना करिबा तांको नाम होछि आ रेवरेंसी रॉबर्ट जाको तांको पाए मदद प्रार्थना करिबा तापरे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक को पाए मदद प्रार्थना करिबा आ सारण ऑनलाइन बाइबल कॉलेज भी चालुछि आ तार होमवर्क दिया है असाइनमेंट काम होछि 31 ए जनवरी 31 लास्ट सुधा जेपरि समस्त लेखिकी दे पारिबे सेति पई आ एग्जाम रहिछि जहा कि उड़िया भाषा रे बीटीएच एमडी रो आ ट्रेनिंग जो चालीछि सारण ऑनलाइन बाइबल कॉलेज रो एग्जाम रहिछि फेब्रुआरी 1 तारिख ए समस्त प्रोग्राम ए समस्त विषय सफल जेपरि ही पारिबो प्रार्थना रे स्मरण करि थैंक यू सो मच सर। प्रधान सर आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब दिन मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा म्यूट रहेगा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। समस्त मो तरफ प्रेज लॉर्ड आसुतम प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रभु आमे धन्यवाद दउछु तुम अमान के सुंदर प्लेटफॉर्म रे बसी तुम गौरव करबा को दलो प्रभु आमे प्रिय दास होस्ट मास्टर को तुम रखुछ तांको माध्यम दे अमान के सुंदर अवकाश समय दिल तुम गौरव करबा पाई प्रार्थना करूछु सारण बाइबल कॉलेज पाई प्रभु जो तांकर जो लक्ष्य रही प्रत्येक पिला माने एई माध्यम रे म्यूजिक द्वारा अनेक उपकृत होबे अनेक पिला माने जेपरि तुमर महिमा करिवे सेई पे तुम करुणा कर प्रभु आमे प्रार्थना करूछु आ प्रभु आ से कॉलेज प्रभु को तुम आशीर्वाद करो जो माने ट्रेनिंग नेबे से मान को तुम उत्तम मन आत्मा हृदय दियो सुस्थ मन दियो से मान जेते आ प्रभु जेती दिन धरी से ट्रेनिंग क्लास करा जिवो प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुम कार्य करो प्रभु प्रार्थना करूछु जो जो स्थान रो जो अंचल रो आ प्रभु पिला माने जोग देबे समान को मध्य तुमे आ प्रभु आशीर्वाद युक्त करो प्रार्थना करूछु आज जो भाई को तुमे वर्शिप करिया पे सुजोग दलो गीत माध्यम रे मन को उत्साहित दे तुम दासन को तुमे आशीर्वाद करो तांको परिवार को आशीर्वाद करो आ प्रभु तांको जीवन रो जहा आवश्यक प्रयोजनीय प्रभु आउरी अधिक तुमे जोगाओ से आउरी अधिक तुम आश्रय पड़िबा को पारिबे और तुम गौरव करबा को पारिबे सेई पे तुमे करुणा करो प्रार्थना करूछु हाँ प्रभु जो भौणी प्रार्थना लोड़ी प्रभु तुम्हें तांको मध्य आशीर्वाद करो और प्रभु से जो प्रिजाइडिंग कर प्रभु तुम्हें सहित परमेश्वर हुआ प्रार्थना करुच्ची प्रभु आज जितनी प्रार्थना लोड़ी प्रभु जो जो स्थान रे सुसमाचार पहुंची पारि ना जो स्थान सुसमाचार पहुंचार आवश्यकता रही प्रभु तुम्हें उत्तम रास्ता तुम्हें खोल आ प्रभु तुम दास माने जो स्थान जाए सब समय सुसमाचार पहुंचाऊँच से तुम्हें पथ प्रदर्शक तुम्हें हुआ आ प्रभु से सुसमाचार जब अनेक गुण अनेक आत्मा को लाभ हम अनेक लोक मैं तुम परिचय पाइबे से भी तुम्हें करुणा करो प्रार्थना कर प्रभु जो पालक प्रचारक माने अभाव दुख चिंता कष्ट मध्य सेवा कार्य करुँच प्रभु प्रत्येक आनुष्ठानिक भाव में प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो जहाँ जहाँ आवश्यकता रही जहाँ जहाँ प्रयोजनता रही प्रभु धूर तुम्हें जाची प्रदान कर प्रभु आज ये स्थान को तुम्हें मनोनीत कल हाँ प्रभु आम मान तुम निकट आंटी भांगापी प्रभु आम जी परिवार आज स्थान एकत्र हो प्रत्येक नाम धरी धरी आम प्रार्थना करुचु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर प्रभु जानिबा न जानिबारे प्रभु यही प्लाटफर्म भितर प्रत्येक परिवार जो मन नहीं बस प्रत्येक को तुम अनुग्रह कर प्रार्थना करुचु जो मैंने असुस्थ पीड़ित से सुस्थता दियो बोली आम प्रार्थना करुचु प्रभु आज प्रार्थना करुचु जो वाक्यदाता को आज तुम मनोनीत कर तुम वाक्य दवापाई तुम्हें हजार लुच मुख दे तुम्हें कथा कह और से वाक्य प्रत्येक जीवन में आशीर्वाद युक्त हो प्रार्थना करुच्ची प्रभु प्रिय भौणी प्रकाश करुले 2024 मसीह जेपरी प्रभु घड़ी मुहूर्त हेले प्रार्थना करुचे वर्ष नूतन हो पारे वर्षर आरंभ प्रभु तुम्हें वर्ष शेष पर्यंत तुम्हें प्रत्येक सहित परमेश्वर हुआ ए वर्ष अनेक गुणे सुसमाचार वृद्धि पाइब प्रभु अनेक लोक तुम परिचय पाइबे से भी तुम्हें करुणा करो
प्रभु आम प्रत्येक प्रार्थना शुणिल उत्तर देल धन्यवाद जहाँ जहाँ मागिचु जहाँ जहाँ मागी पानो प्रत्येक विषय तुम्हें प्रत्येक तुम्हें जाची प्रदान करी तुम्हें गौरवान्वित हुआ प्रार्थना शुण उत्तर देल बोली धन्यवाद आसुवा प्रिय प्रभु यीशु नाम ये छोट भिक्षा मागुअछु आमेन आमेन आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हर विषय के लिए सारा विषय याद करते हुए आपने हर विषय के लिए प्रार्थना में याद रखा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है, क्योंकि जब हम एक मन होकर समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता है। हालेलुया। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय है वचन का, और हम सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, है ना। यानी वचन है वही परमेश्वर, और वचन जो परमेश्वर वो आज आपके पास आया है ना। तो आज हम मार्ता की जैसे नहीं, मरियम के जैसे वचन को सुनने वाले होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया वचन के द्वारा, आज आपसे कुछ बातें करना चाहता है। मरियम से बातें करना चाहता था, मार्ता से भी परमेश्वर बात करना चाहता था, है ना। लेकिन हमें मार्ता के जैसे अपने कामों में व्यस्त नहीं होना है। आराधना हम घूमते फिरते कर सकते हैं, है ना, लीडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो वचन होता है उसको हमें ध्यान से सुनना होता है। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। वो मुझे नहीं पता क्या चाहता है, लेकिन हम सब से परमेश्वर आज बातें करना चाहता है। तो कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को या उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। मैं परमेश्वर के आज इस भोर के समय वचन को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन अपने लोगों से बातें करता है, और वो सबसे सुंदर है वो भोर का समय। हालेलुया। तो हमारे बीच में प्रभु के दास, और जो कि बहुत ही नम्र दीन स्वभाव के हैं, और वो ऐसे समझाते हैं अगर कोई बच्चा भी हो वो भी अच्छे से समझ सकता है। उनका समझाने का तरीका ऐसे है, जैसे उनका नाम है मूसा पानी, वैसे ही जैसे मूसा एक गुड लीडर था, वैसी अनुग्रह परमेश्वर ने उनके ऊपर किया है। तो आइए हम तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सर। हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड मूसा पानी सर हैं, जो आज हमें वचन में लीड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सर, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। Praise the Lord. Praise मैं the आपका Lord. रियल Praise- मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की फैमिली की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड सर, आगे के समय में आप लीड कीजिए। Thank you. प्रभुଙ୍କ नामର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ, ଚାଳକ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଆରାଧନା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋର ସ୍କ୍ରିନଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖାଯାଉଛି? ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏବଂ ଆଜି ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମେରି ପଲ୍। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ବି ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେଲେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଲେ, ୱାର୍ସିପ କଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
प्रभु ताकु मध्य आशीर्वाद कर साहाय्य करंतु। आजिर ध्यान निमंते पवित्र बाइबल रो हमने पाठ करबा कलस्य तार 3 अध्याय 1 ରୁ 4 पद केही जणे पाठ करी साहाय्य करिवे। कलस्य 3 1 ରୁ 4। के नांती पढ़िबा पई? हिंदी में पढ़ सकते? हाँ हाँ ठीक है, पढ़ेंगे। कुलिस 3 1 ରୁ 4 ସାର୍। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ବାସସ୍ଥାନ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। बहुत धन्यवाद प्रभु। ये पठित वाक्य रे श्रवण रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आजिर प्रसंगर नाम होची नूतन वर्ष पाई पुराना आह्वान। नवा वर्ष पाई पुराना आह्वान ए विषय रे आज हमने आलोचना करबा। जदि माने मु एगो मोर सेरंग भेटघाट रे एगो प्रचार करिथिली आ आज मध्य आमे ताको आलोचना करबा। कलसी सहर आउ तार मंडली कथा आमे टिके आलोचना करबा। कलसी सहर एवं मंडली। कलसी सहर एफिसिस सहर ठारू प्राय 100 माइल दूर रे यहा अवस्थित थिला। कलसी पाखरे आउ दुईटी नगर थिला, ताहा होछि हियरापली आउ लाउदिकिया। एवं कलसी सहर दे एक विशेष वाणिज्य पथ जाइथिला। आउ एथि पई ए वाणिज्य पथ जेहेतु जाइथिला सेथि पई कलसी, हियरापली, लाउदिकिया ए समस्त सहर खूब धनशाली थिला। वर्धिष्णु हेइकरी से बढ़ी थिला, आगो को बढ़ी थिला। आउ कलसी सहर एक विशेष मंडली थिबारु कलसी रे ए जो मंडली थिला कलसी मंडली जदिबा एहा परवर्ती समय रे तळको खसी आसीथिला, जेमति कि कलसी, हेरापली, लाउदिकिया ए माने टॉप लेवल रे थिले वाणिज्य केंद्र करिबा पई। किंतु परवर्ती समय रे कलसी सहर टिके तळको खसी आसीथिला। तथापि एई सहर बा मंडली पाउलम को आकर्षण करिथिला। पाउल आउ एई मंडली को आउ चिठी लिखिले, आकर्षित होइकरी चिठी लिखिथिले। कलसीरे विभिन्न देशर लोक, विभिन्न जातिर लोक, विभिन्न धर्मर लोक माने वास करुथिले। जेहेतु एठी वाणिज्य करिबा पई अनेक लोक भिन्न भिन्न देशरु, भिन्न भिन्न जातिर लोक माने, भिन्न भिन्न धर्मर लोक माने ए स्थान रे वास करुथिले आउ से स्थान को जाइकरी रहुथिले। एवं कलसी एक बृहत कलसी रे गोटे बृहत कॉलोनी गोटे थिला। आउ जो ठारे की नुआ नुआ चिंताधारा आउ नुआ नुआ विषय सेठी उद्भावन होउथला। विभिन्न देशर धर्म तत्व सबु सेठी आलोचना करा जाउथला। आउ सेथि पई एटा गोटे भिन्न प्रकार सहर थिला। विभिन्न प्रकार धार्मिक चिंताधारा एवं भ्रांत मत एठारे सब देखुथिला, देखिबाकू मिलुथिला। जेहेतु अनेक प्रकार लोक माने एठी वास करुथिले, अनेक प्रकार चिंताधारा लोक माने एठी वास करुथिले। जेमति कहा जाय नाना मुनिकर नाना मत, से प्रकार कलसी मंडल को पाउल स्थापन करि नथिले। एफिसी सहर को, एफिसी मंडल को, फिलिपियो मंडल को, थेसलोनिकियो मंडल को प्रेरित पाउल से सुसमाचार प्रचार करी मंडली स्थापन करथिले। किंतु ए कलसी मंडली को
ପାଉଲ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଫିସରେ ଥିଲେ, ଏଫିସରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 2 ଥର ସେ ସେଠାରେ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛି, 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏପାଫ୍ରା ଏବଂ ଫିଲିମୋନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏପାଫ୍ରା ଏବଂ ଫିଲିମୋନ ଏଫିସରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଫିସରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଫିସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଫିସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏଫିସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣା ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆସିଆର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆସିଆ ମଧ୍ୟରେ କଲସି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କଲସିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଲସିର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏପାଫ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତାର ମୂଳରେ ରହିଲେ ଏପାଫ୍ରା। ଯଦି ବା ପାଉଲ ଏଫିସରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପାଉଲ କଲସିକୁ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଲସିର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏଫିସିକୁ ଏବଂ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ନିଜର ସହରରେ ସେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲା। ଏବଂ କେବଳ ଯେ କଲସିରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ହିଏରାପଲି, ଲାଉଦିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଲାଉଦିକିଆ, ହିଏରାପଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। 2023 ବର୍ଷରୁ 2024 ବର୍ଷକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ, କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଟିକେ ସଫା କରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସଫା କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ସଫା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସବୁ ଅଳିଆ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଏ ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଅଳିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଆରେ କଣ କି ଅଛି, କଣ ଯଦି ବାହାର ହେଇଯିବ, ଫିଙ୍ଗା ହେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଭଲ ଦେଖିଲି କଣ କଣ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି କି। ହଁ, ସତରେ 1, 2, 3, 4ଟା ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ବିଷୟ ସେଠୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମତେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା, ଯାହାକି ମତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି some things must be retained। କିଛି ବିଷୟ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ 2023ରେ, 2022ରେ, 2021ରେ, 2020ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବୁ, ଯାହାକି ଆମେ କରିପାରିନା। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବୁ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବାଇବଲ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବି, ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାଇବଲ ଶେଷ କରିବି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥିବୁ, କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥିବୁ, ନା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏତେ ଟ୍ରାକ୍ସ ବାଣ୍ଟିବି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାହା ହେଇପାରିନଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅନେକ ବିଷୟ
ଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ এই সমস্ত বিষয় ধରି ରଖିବାକୁ ହବ। କଣ ସେଇଟା ନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି an awareness of our foundation, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନତା। ସେ ଏକ ପଦରେ ହିଁ ସେ କଥାଟି ଲେଖାଯାଏ। କଣ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କଣଟା ସେଇଟା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛ। ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଉଠିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଉଠିଛ, ତାହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଉଠିଛ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ମରିଛୁ। ମରିବା ଲୋକ ହିଁ ସେ ଉଠିବ। ଉତ୍ଥିତ ଶବ୍ଦ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବର ସାଇ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମଲୁ, କବର ସାଇ ହେଲୁ ଏବଂ ଉଠିଲୁ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଉଠିବାର ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ମରିଥିଲୁ, ମରି ରହିବା ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛୁ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 2:20 ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ହତ ଏବଂ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର କରିଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଛି। ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଇଦିନ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେଇଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ମଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ସେ ହତ ହେଲା, ସେ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ଯେ ପାପ କରିବ ସେ ମରିବ। ରୋମିଓ ତାର 6:23, ପାପର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ମରିବା କଥା, ପାପର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମରିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଥିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନହୁଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କଲସ୍ୟ ତାର 2:20 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି এই ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହେଉଛ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ
ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ରୀତି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କବର ସାଇ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଇକରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରକୁ ଗଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହବୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କବର ସାଇ ହେଲେ, ତାକୁ କବରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କବର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଏଇ 4ଟି କଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମଙ୍କର ସମାନତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ଆଈ ମତେ କହିଥିଲେ। କଣ ନା, 2ଟି ବୁଢା ବୁଢୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ପିଠା ବନେଇଲେ, ଆଉ ପିଠାଟି 3ଟି ପିଠା ହେଲା, 3ଟି ପିଠା। ବୁଢା କହିଲା, ବୁଢୀ ମୁଁ 2ଟା ପିଠା ଖାଇବି, ତୁ ଗୋଟେ ଖା। ବୁଢୀ କହିଲା, ନାଇଁ ବୁଢା, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇବି, ତୁ ଗୋଟେ ଖା। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେଲା, ଝଗଡା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ 2ଟା ପିଠା ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ନା ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଯିଏ ମରିବ, ଯିଏ ମରିବା ରୋଲ ନେବ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ 2ଟା ପିଠା ଖାଇବ। ଯିଏ ଆଗ ଉଠି ପଡିବ, ମରିବା ରୋଲ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ରାତି ହେଇଗଲା, ଶୋଇ ପଡିଲେ। ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ 10ଟା 12ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସାହିର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବୁଢା ବୁଢୀ ମରିଗଲେ ଆହା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧିକୁ ନେଇଗଲେ, କାଠ ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଏଥର ନିଆଁ ଲଗାଗଲା, ଏମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମରିବା ରୋଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଚୁପ୍, ଜିତିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ପିଠା 2ଟା ଖାଇବାର ଅଛି। ନିଆଁ ଲଗାଗଲା, ଧୀରେ ବୁଢାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଗଲା ତଳେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂଆଁ ହଉଛି, ନିଆଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ବୁଢୀକୁ ତାପରେ ଲଗାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢାର ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଲଗାଗଲା, ନିଆଁଟି ଜଳୁଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମରିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଉଠି ପଡିଲା। ବୁଢୀ ତାପରେ ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୁଢା ତୋର ଗୋଟେ ମୋର 2ଟା, ତୋର ଗୋଟେ ମୋର 2ଟା କହିକି ଧାଇଁକି ଘରକୁ ଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ପରି ମରିବା ରୋଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ମତେ ଏଠୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ, ଆକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବୁ। ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କବର ସାଇ ହେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡୁବନରେ ତାହାଙ୍କର ସହିତ କବର ସାଇ ହେଇଛୁ। ରୋମିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କବର ସାଇ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ
जे कि यीशु को विश्वास करुछि पाप प्रति मृत मरीगला जेतेबेले जो जणे मरी जाए ताको कबर दिया जाए हमको कबर दिया ही जाइछि आमे जदि आज बंचिछु ख्रीष्टंकर सहित बंचिछु आ प्रभु यीशु पुनरुत्थित हेले से कबर भितरे रहिले नाही जे डुबन निये से पानी भितरे रही जाए नाही ताक से आउ थे पुनर्बार उठे अर्थात पाप प्रति मृत आत्मारी जीवन आत्मारी जीवित होइके से उठे गोटे नूतन जीवन यापन करबा पई आत्मारे से जीवित हुए से आगुरु जहा थिला ताहा नुहे मोर परिवर्तन हेछि आगे जहा करूथिली एबे करूनी मोर परिवर्तन हेछि से आत्मारे जीवित होइकरी उठे पाप प्रति मृत एवं प्रभु जीशु स्वर्ग आरोहण कले स्वर्ग को से चली ग एई गोटे काम बाकी रही विश्वासी मध्य स्वर्ग को जीव जीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन समय से स्वर्ग को जीव केडे आनंदर विषय केडे खुशीर विषय जे जे मृत्युभोग करिछि पाप प्रति मृत्युभोग करिछि कबर साई हेछि नूतन जीवन यापन पाई उठिछि से ख्रीष्टंकर सहित मध्य आकाश को जीव ख्रीष्टन को भेटिबा पाई मध्य आकाश को जीव आउ से स्थान रे ख्रीष्टंकर सहित रहइबो जो स्थान रे कोनोसी कष्ट नाही समस्या नाही असुविधा नाही रोग नाही व्याधि नाही दुख नाही मृत्यु नाही किछि नाही से स्थान रे से ख्रीष्टंकर सहित वास करिवो केडे आनंदर विषय किंतु पाप प्रति मृत्यु भोग जणे जदि मरी जाइथिबो ता पाखकु मु जीवी अरे तू मरी गलु हैं मत 10,000 टंका बाकी थलु मते देइकरी तापर तू जा तते कबर दिया जीवो से उठिबो ना जने जणे जदि आसीके ताकू कहबो गाली करबो से किछि उत्तर दबो ना ताकू जणे जदि आसीकरी तार चिमुटी दबो टिके आसी चिमुटी दबो से उठिबो ना जणे आसीके ताकू हसेइबो पपु पपु आसीके ताकू हसेइबो हैं करिकी से हसिबो ना ना से कांदिबो ना से हसिबो ना किछि जवाब देबो किछि नुहे जे पाप प्रति मृत्यु भोग करिछि किछि जवाब देबो नै ताकू जहा कुअंतु ना काई कि तार कबर साय कबर हे जाइछि नूतन जीवन यापन करबा पई से ख्रीष्टंकर सहित उठिछि से बंचिछि से ख्रीष्टंकर आगमन को अपेक्षा करिछि तांको सहित मिलित हवा पई सेति पई ताकू किछि फरक पड़िबो नाही गाली दियो कि जहा दियो ता किछि फरक पड़िबो नाही पाप प्रति मृत्यु भोग करिथवा लोकमान को जीवन रे एहा देखा दिए जदि नाही ताले से बुढ़ा बुढ़ी परी उठिक नाई नाई मु मरी नहीं कही थाई प्रभु किंतु अमान को अनुग्रह करंतु प्रभु अमान को दया करंतु प्रभु अमान को साहाय्य करंतु द्वितीय विषयटी होछि some things must be retain एवं द्वितीय तार द्वितीय विषयटी होछि प्रथम विषय द्वितीय विषय होछि फाउंडेशन एवं द्वितीय विषयटी होछि फोकस एन अटेंशन टू आवर फोकस आमर ध्यान प्रति एक मनोयोगता आमर ध्यान कोठी रहबा दरकार जीशुंकर ठारे एक नूतन जीवन निमंते माने बंचिछु ऊर्ध्वस्त विषय होछि आमानकर फोकस आमानकर लक्ष्य आमानकर ध्यान आमानकर मनोयोग हेबा दरकार आ सेई ऊर्ध्वस्त विषय प्रति आमाने मनोयोग हेबो दुई पतरे से कथा लेखा अछि पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त हो एवं एक पदर अंश लेखा अछि ईश्वरंकर दक्षिण पार्श्व उपविष्ट ख्रीष्टंकर जो वासस्थान से ही ऊर्ध्व स्थान विषय सब अन्वेषण कर ऊर्ध्व स्थान विषय सब माने अन्वेषण करने को हबो पार्थिव विषय नुहे एटा आज अच्छी काली नहीं किंतु ऊर्ध्वस्त विषय अर्थात स्वर्गर विषय अर्थात ईश्वरंकर विषय सबू आमने अन्वेषण करिबो एई जगतर थिबा विषय सबू आज अच्छी काली नहीं सबू लोप पाइब सबू ध्वंस होइजो एवं जदि बा आमने एई जगत रहइबो सबू विषय उपभोग करिबो सबू विषय आमन रहइबो किंतु 100 वर्ष पर्यंत आमे रहि पारिबो हा बेसी रे बेसी ले 110 हेबो बाइबल अनुसार 70 वर्ष
କିମ୍ବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ, ଆଉ ବଳ ଅଛି 90 ବର୍ଷ, ଆଉ ବଳ ଅଛି 100 ବର୍ଷ, ଆଉ ବଳ ଅଛି 110 ବର୍ଷ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, 110 ଯାଇଯିବେ। ଆମରି ମଣ୍ଡଳୀରେ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, 96 97 ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବଳ ଅଛି ସେମାନେ। ହଁ, ସେମାନେ 100 ଯାଇପାରିବେ, ତାପରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। କଲସ୍ୟ ତାର 3 ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆମେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। ଆମେ କେମିତି ନୂତନୀକୃତ ହବୁ, ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ଆମ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା, ଏବଂ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ଏବଂ ଆମଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ପୁଲପିଟରେ ଦୂତ, ଘରେ ଭୂତ। ନା ନା ନା, ବାହାରେ ବି ଯେମିତି, ଭିତରେ ବି ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି ଦୂତ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି ଦୂତ। ପୁଲପିଟରେ ଦୂତ, ଘରେ ଆସି ଭୂତ। ନା, ସେଥିପାଇଁ କଲସ୍ୟ ତାର 3:18-21 ଏବଂ 22ରୁ 4:1 ପଦରେ ଘରୋଇ ଜୀବନର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସାମାଜିକ ଜୀବନର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହଉଛି ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ତାର 2:6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ, ତାହାର ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ, ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହି ଘରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହି ଯଦି ଘର ଲୋକକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ପା, ଘର ଲୋକକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ, ବାପା ମାକୁ, ପଡିଶା ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତ? ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେଡେ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାପା ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପଡିଶା ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଆସିବି ନାହିଁ। କାଲି ଜଣଙ୍କର ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇପାରିବି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମତେ ବିଚଳିତ ଲାଗି ଯାଉଛି। କେଡେ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଣ, ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ରହିବ ନା ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏ 9ଟି ବିଷୟ ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 5:22 ଏବଂ 23 ପଦରେ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ତାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ଯଦି ନାହିଁ, କଣ ରହିବ? ତାର ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ? ଏଟା କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ହବ। ସମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିଲିଜ। କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ସାରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିକି ସାରି ଦଉଛି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହବୁ ନାହିଁ।
ताको हमनको रिलीज करबा को पड़िबो, ताको हमको छाड़ीबा को पड़िबो। कौन से गुडाक? फॉल्स डॉक्ट्रिन, भ्रांत तत्व। मु शीघ्र शीघ्र आकु मु बेसी बुझी करी रोने टाइम ही गला, मु शीघ्र शीघ्र जाउची। फॉल्स डॉक्ट्रिन हमको ताको छाड़ीबा को हबो। फॉल्स डॉक्ट्रिन कहले अनेक समय रे हमनको पई अनेक प्रकार शिक्षा वर्तमान आसुची। परंपरा माथ्यू तार 15 अध्याय 1 ରୁ 24, मार्क 7 1 ରୁ 9। फॉल्स डॉक्ट्रिन है परंपरा। ये परंपरा गुडाक कौन सेटा? राति रे झाड़ू करिबू नहीं, जदि झाड़ू करिबू कोणरे नहीं करी से अलिया को रखिबू। राति रे आमे लुहा देबुनु, गुरुवार दिन टंका देबुनु। ए प्रकार अनेक विषय सब अच्छी हैं। राशिफल देखिकरी काम करिबू, राशिफल। तेबे ए प्रकार अनेक भ्रांत चिंताधारा गुड़िक रही, भ्रांत चिंताधारा। एवं एटा तो परंपरा कथा गला, परंपरा कथा गला, किंतु वाक्य रे मध्य, वाक्य प्रचार करबा समय रे मध्य भ्रांत चिंताधारा गुड़िक विश्वासी मानक निकट रे बुणा जाउछि। सेति पे माने जागृत हबो, सतर्क हबो। प्रभु मन को दया करत से विषय रे सत्य को जानिबा पई। प्रथम टी होची फॉल्स डॉक्ट्रिन, द्वितीय टी होची पुलिस डिमांड, मूर्ख दाबी गुड़िक। मूर्ख दाबी कौन टाइटा? भोजन पान कि पर्व पद, प्रतिपद बा विश्राम बार संबंध रे के तुमानकर विचार न करो। अर्थात नीति नियम सब पालन करिबा, परंपरा सब पालन करिबा। आमर पूर्व पुरुष रो एटा सब चली आसीछि, आवाहन काल रे सब आमे करि करि आसुछु। मूर्ख कथा गुडा, पुलिस डिमांड, फॉल्स डॉक्ट्रिन, पुलिस डिमांड। तृतीयटी आगुआ बुझो नि, शीघ्र शीघ्र मु जाउछि। तृतीयटी होछि फ्लेशली डिड्स, शारीरिक कार्य गुडा सब कलसी रे अछि। जेहेतु कलसी मंडली रे ए प्रकार असुविधा सब आसिला, भ्रांत तत्व गुड़िक आसिला, आ सेति पई एई विषय रे पाउलो सेमानक निकट को लिखिछंती। शारीरिक कार्य, व्यभिचार, असुचिता, काम, उपविलास, प्रतिमा पूजा रूप लोभ, क्रोध, राग, हिंसा, निंदा, कुचित वाक्य, मिथ्या इत्यादि इत्यादि। एवं आमान को किछि मने रखिबा को हबो। कोन मने रखिबा को हबो? 3 पद एवं 4 पद लेखा अछि, जे कारण तुम्हें माने मरिछ, मने रख ए कथा। आउ तुमानकर जीवन ईश्वरଙ୍କ ठारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त अछि। एटा को हमको मने रखबा पड़िबो। रिमेंबर, एटा को हमको मने रखिबा को हबो। आमे मरिछु, सेठी मृत्यु अछि बा मृत्यु घटिछि, आउ संचय हेकरे अछि, एवं हमन स्वप्न अछि। सेठी मृत्यु अछि, सेठी संचय अछि, एवं सेठी स्वप्न अछि। डेथ, डिपोजिट, ड्रीम। एटा को हमको मने रखबा को हबो। जेते बेले कोन से गुटे असुविधा हबो, पितर भाई मते रागी छंती, ताकू मो छाड़ीबी नाही कहला बेलको मने रखिबा पड़े, ए मरिछु तू, राग ना ताकू मने रखिबा। मोर संचय हेकरे अछि जीवन ख्रीष्टଙ୍କ सहित, मने रखिबार अछि। मोर स्वप्न अछि, मो ख्रीष्टଙ୍କ सहित रहिबी। ख्रीष्टଙ୍କ सहित रहिले मोर पाई किछि असुविधा नाही, मने रखिबार अछि। किछि जिंस हमको मने रखिबार अछि, किछि जिंस छाड़ीबार अछि, किछि जिंस धरि रखिबार अछि, किछि जिंस मने रखिबार अछि। प्रभु आम समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु, दया करंतु। तांकर अनुग्रह, तांकर दया, तांकर आशीर्वाद, करुणा आम मानक पई जोग करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद सुजोग पई। प्रभु आम समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में रखे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के दास को धन्यवाद के साथ, तालियों के साथ धन्यवाद देंगे। सर बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में रखा। मैं विश्वास करती इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातें किया है, और जो मुझसे व्यक्तिगत बातें किया है मैं उस बात को रखूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट रखे और
विषय भी रखा। परंतु हम देखते हैं कि मसीह हमारे, तो हम मसीह में जीवित हैं, पाप हमारे जीवन में मर गया। अगर हमारे जीवन में आज भी अगर पाप की एक्टिविटी होती है, हम जानते हैं कि पाप का जो लक्षण होता है वो क्या है। यदि वो हमारे अंदर आज दिखाई भी देता है तो अभी हम पूरी रीति से मरे नहीं है। तो मसीह हमारे अंदर जीवित है, वो दिखने चाहिए। जीवित परमेश्वर के गुण दिखने चाहिए। वो सामने वाला व्यक्ति कह दे कि वास्तव में इसके अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया। और आज ये जो वचन है बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में रखा। और पौलुस भी लिखता है, अपनी पत्री में लिखता है, यदि हम आज दिनों को मानते हैं और वर्षा को मानते हैं, वर्ष को मानते हैं, वीक को मानते हैं, हफ्ते को मानते हैं, तो मैं इन बातों के लिए क्या करता हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरा जो परिश्रम है आप लोगों के लिए व्यर्थ है। तो परमेश्वर भी ये कहता है कि आज हमें इन सारी बातों को नहीं मानना चाहिए। हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब अलग सब कुछ हो चुके हैं। तो हमें जो पहले मानते थे वो पहले करते थे, अब कुछ नहीं करना। तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के दास ने हमारे बीच में वचन को रखा। और मैं सच बोल रही हूँ सर, आप एक अच्छे लीडर हो, जो कि मैं अभी फिर से बोल रही हूँ। आप कितने लोग जानते हैं कि क्योंकि आपने जो समझाया है वो बच्चे तक भी समझ सकते हैं, मैं आशा करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आपका जब वचन सुनती हूँ, आपका जो बोलने का जो तरीका है ना, बहुत ही सुंदर प्रभु ने आपको दिया है। तो आप इसको सच जानिए कि परमेश्वर ने आपको बहुत अनुग्रह किया है। एक गुड गुड लीडर हो, एक गुड पास्टर हो, और आपके द्वारा परमेश्वर और भी बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं इस 2024 में। हमारी तरफ से रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के फैमिली की तरफ से आपके लिए विशेष कर ये दुआ है। और हम लोग आपको प्रार्थना में भी याद रखेंगे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक सुंदर दास दिए। आज का जो वचन है, उन्होंने जो परमेश्वर जो आज हमसे बातें करना चाहता था वो हमारे बीच में आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं सर। आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में ऐसे ही हमारे बीच में सुंदर सुंदर ब्लेसिंग वचन लेकर आइए, और ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। और यदि ऐसी कुछ बात हमारे अंदर कमियां है, वो सारी बातें निकलने पाए। तो परमेश्वर के ओर से प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद सर। और आइए हम आज के अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास की मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवा के लिए, जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर ने आशीष करे। और इस साल जो भी उन्होंने अब परमेश्वर के प्रति जो दर्शन रखा है, जो प्रार्थना रखी है, इस साल परमेश्वर पूरा करे। और उनके परिवार की जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करे। इन सारी विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे रियल मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं